स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहां आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य गाइडलाइन तो होती 11टा पर अति जरूरी काम न पड़े घर बाहर ना जो मैंने श्रमिक मैंने से परामर्श दिखाई मालिक मानक निर्देश दिखाई 11टा ରୁ 3टा पर्यंत कर्मक्षेत्र श्रमिक मानकर कर्म बंद रहिबो पुणी 3टा पर आरंभ हो पारे अति आवश्यक पड़े घर बाहर पीवा स्वच्छ पीवा पानी नहीं बाहरतु और मुंडे उदा गामुछा नहीं बाहरतु कला चश्मा व्यवहार करने चेष्टा करूँ आरएस व्यवस्था सरकार तरफ विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान तरफ आम कहीचु बाट जाकर पीवा पानी व्यवस्था पीआर डिपार्टमेंट और म्युनिसिपालिटी से अर्बन डिपार्टमेंट से करुँच जो माल परिवहन गाड़ी मानक निर्देश दिखाई 11 ରୁ 3टा भितर रास्ता रे माल परिवहन गाड़ी रहिबो नहीं जो बस यात्री परिवहन करुँच समस्त सुविधा सहित पैसेंजर मानक पानी पीवा ओआरएस पैकेट देवा ठारू आरंभ कर आनुषांगिक पदक्षेप नहीं से गाड़ी चल पारे तेणु मोटामोटी परिस्थिति नियंत्रणाधीन अच्छी 2 तारीख पर्यंत एभलिया अवस्था ओडिशार विभिन्न जगह हेब सांबादिक सम्मेलन डक एक गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं जो विषय रे सहित आपण मैंने भी जड़ित आपण मानकर समस्तंकर से समस्या रही सारा ओडिशार गरीब लोक ठारू बड़ धनी पर्यंत से समस्या समस्त भितर रही प्लीज आप मैंने चुप रहिले आप सुनि परिबे काई गपुचंदी आ भितरे एणु जेमती लुण गोटे समस्या से गरीब लोकर पखाड़ पड़े न पड़े जमती लगे बड़ लोकर बिरियानी न पड़े सेमती खराब लगे ठीक सेमती भाव में विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक होची एपरी एक समस्या जे सबू लोक गरीब लोक धनी लोक सबू लोक प्रत्येक लोकों कि ये समस्या बड़ जना पड़े एवं आपण मैंने समस्ते जानते ये संपर्क में ओडिशा रे अनेक दिन आंदोलन चली विद्युत आंदोलन चली सत्वे प्रति वर्ष गरम बढ़ुची ताती बढ़ुची एवं ता संगे विद्युत समस्या बढ़ुची सबुठारु बड़ समस्या होची विद्युत आज दिन में विद्युत काट आपण मैंने जो मैंने अच्छा राति भी विद्युत काट होची अघोषित विद्युत काट राति 3टा बेले 2टा बेले 2:30 बेले विद्युत काट होची एवं दिन बेला ये पाखे मु काली जाइली बालिअंता बालीपाटना ठारू पाखे आर पाखक अड़सपुर भी जाइली ये सबू जगार मु बसी मो संगे जड़े रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भी जाइए लाइन कट 15 मिनट 17 मिनट लाइन कट कहीं लाइन कटुची आमर देश आम राज्य में आपण मैंने समस्ते शुणुंट सब शुणी आसुँच सरप्लस अच्छी अवश्य यह कथा ये समयटा पिक पीरियड ये समय रे अधिक विद्युत दरकार पड़ी थाए अधिक विद्युत आसबार आवश्यकता रही ए विद्युत आसवा सहित अधिक विद्युत आमे ताकू ठीक भाव में परिचालना कले ये समस्या आमर जमा रहा कथा नुहे किंतु गोटे बड़ कथा होची जमती साधारण लोक विद्युत चोरी करती विद्युत थेफ्ट बोलिक कहुए एवं तांको विरुद्ध रे आईन अच्छी आपणकर जो ओआरएस जो एक्ट अच्छी आमर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जदि विद्युत थेफ्ट है को लोक धरा पड़ो ता विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दंड विधान अच्छी ठीक सेमती भाव में गोटे कंपानी चोरी करुच्ची आज मोर बड़ अभियोग आपण पाखे गोटे टाटा कंपानी सरकार ज्ञातसार ओआरएस ज्ञातसार विद्युत शक्ति चोरी करुच्ची यह किपरि आपण मानू कही रखुचे जे आम हिसाब करके देखलु आम विभिन्न जगह को सब देचु एप्रिल मसरे गत मास आपणकर खरा जो जमिला मासकू 24 घंटा रु 25 घंटा
ଲାଇନ୍ କଟିଛି, ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ 15 ମିନିଟିଆ 10 ମିନିଟିଆ 20 ମିନିଟିଆ ଟୋଟାଲ ମାସକ ଭିତରେ କଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାସରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 20 ତାରିଖ 18-19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପାଖାପାଖି 32 ଘଣ୍ଟା ଏ 10 ଦିନ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ କଟିଲାଣି। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ରାତି 3ଟା ବେଳେ କଟୁଛି, 4:15ରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମଧୁପାଟଣାରେ କଟିଥିଲା। 3:45ରେ 3:45 କଟିଲା, 4:15ରେ 2:45 କଟିଲା, 4:15ରେ ଆସିଲା। ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ କାହିଁକି ଲାଇନ୍ କଟୁଛି, ଏ ଚୋରି କାହିଁକି ସେ କରୁଛି? ଏ ଚୋରି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, OARC ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି OARC ପାଖକୁ, ରିପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେତେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ, କେଉଁ ମାସରେ କେତେ ନେବ କମ୍ପାନୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେଥିପାଇଁ କି ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଇ ମାସରେ ତାକୁ 1,500 ମେଗାୱାଟ୍ ନେବାର ଅଛି କି 1200 ମେଗାୱାଟ୍ ନେବାର ଅଛି। 1200 ମେଗାୱାଟ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଗଲାଣି, ଲୋଡ଼ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, 1400 ବା 1500 ମେଗାୱାଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, 300-400 ମେଗାୱାଟ୍ କେମିତି କଟିବ, ମାଲକାନଗିରିରେ କାଟିଦେଲାଣି, ଏଠି ବାଲିପାଟଣାରେ କାଟିଦେଲାଣି, ସେପଟେ ଯାଇକରି ବରଗଡ଼ରେ କାଟିଦେଲାଣି, କଟା ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ସବୁଠି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସେଭିଂ ହେବ, ସେ ସେଭିଂରେ ସେ ପଇସା ଲାଭ କରିବ। ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନି, ଇଏ ଲାଭ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କମ୍ପାନୀ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କରୁଛି ନିଜର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁକି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହି ରଖେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାସନ କଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ତା ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ମାନେ ଅନୁଗୃହୀତ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବେ, ଏପରିକି ଉପଢୌକନ ପାଇବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନେହୁରା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜା ପାଟନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଅଘୋଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଛାଡ଼ିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସାବଧାନ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀ, ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଡର ଭୟ ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଏ ତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗାଁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗାଁ ବାଲା ଉଠିକିରି ଯାଇକି ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି କଥା କଟାକଟି ହଉ ହଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଠି ଭିଡ଼ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁଣି ଦୋଷୀ ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ହଇରାଣରେ ହେଇକି ଯାଇଛି, ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ଅଥଚ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆକୁ ଉସ୍କେଇକିରି ଭିଡ଼କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଭିଡ଼କୁ ଡାକିଲେ କିଏ? ଭିଡ଼କୁ ଡାକୁଛି ଟାଟା, ଯେ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଆସ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁକି। ଭିଡ଼କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ ପାଖରେ ଯଦି ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ଲୋକେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକେ କ'ଣ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଲୋକେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ପିଟିଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାକୁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି, ସେଥିରେ କଟିଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି। କାରଣ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ପାଣି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଣି ରହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ମୋ ନିଜ ଘରେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ହବନି ମଧ୍ୟ। ହଁ, ଯୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଥା ନେଇ, ଯେହେତୁ କି ଗରମ ଦିନ ଆସିଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ 21 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି।
किंतु जहाँ गणमाध्यम देखा पाँच कौटि कौटि विद्युत काट होगी किंतु राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं कठोर निष्पत्ति नहीं कौन सी परिस्थिति में विद्युत काट हेनी बोलिकी जदि होले निश्चित भाव में दुर्भाग्यजनक घटना कहीं जो भाया असह्य गोली हो जो भाया गरम हो दृष्टि राज्य सरकार या गुरुत्वर सहित विचार करके जमी ग्रामांचल विशेष कर टाउन कथा तो परवर्ती कथा कि ग्रामांचल रूराल रे जो भाया जो विद्युत काट अघोषित होची जदि होची कहीं मोर तो दृष्टि को आसी ना आज्ञा स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर अघोषित विद्युत कार्ड कटुची रसुलगढ़ कथा कहतु जेकोसी कथा कहते आप से विद्युत कार्ड कटुचे घंटा घंटा कटुचे आ ग्रामांचल कथा बहुत दूर कथा ना देखो मु तो स्मार्ट सिटी बर्तमान 21 दिन है अच्छी कहीं मोर नजर को आसी ना किंतु जदि बस्ती बासिंदार जदि कोटे होउथिबो बोले जहाँकि कौट कारण रू कि जदि टेक्निकल कारण रू कि कौटर कारण घटुव ता तो मोर नजर को आसी ना जदि होउथिबो बोले तो दुर्भाग्यजनक कथा तेणु यही कथा को तो जदि जो सरकार एसमा जारी कले तो निश्चित भाव में दृष्टि को आई सरकार पदक्षेप नौ तेणु आईन ता बाटर जीव निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान हम जो सरकार निर्देश देते माने विद्युत काट हम ना एसमा लागू होती तो निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान भी हो सरकार कहते आप आश्वासन पुणी देवे कि आज्ञा जे आगे हम ना सरकार तो आश्वासन देते पूर्व देखो मु तो जड़े विधायक जदि जड़े विधायक को जो पचारुंट राज्य सरकार एवं मंत्रिमंडल जो निष्पत्ति से निष्पत्ति अनुसार जदि कार्यकारी हो ताले निश्चित भाव में सरकार एक्शन ने कार्यानुष्ठान हम आज्ञा किंतु देखो बर्तमान जो खरा गुलगुली जो भाई स्थिति होची बारंबार लाइन काट होची यहाँ नहीं गोटे साधारण सरकार प्रति गोटे नकारात्मक चित्र सृष्टि है सरकार टाटा पावर को तागिद कर पारना लोक कहले टाटा पावर मन इच्छा मनमुखी देखो मु गोटे विधायक सरकारी दल मत जदि गोटे साधारण लोक हिसाब से पचारे टाटा पावर आसला जो भाया टेक्निकाली जो भाया डेभलप होती गत समय नाला देखो मोर जी मोर ज्ञान अच्छी देखो आपंकर केबुल कथा कहतु ग्रामांचल जो भाया लाइन इे विभिन्न प्रकार अप्रस्तुत हो भाया थिला से जो भाया विपद संकुल अवस्था जो भाया ट्रांसफर गुड़िक था सबू कथा को गुरुत्व देकी टीपीएससीडीएल माने बहुत भल भल पदक्षेप नहीं मत व्यक्तिगत भाव पचारे राजनीतिक को बाद दे कथा किंतु टीपीएससीडीएल विरुद्ध विभिन्न समय जो भाया अभियोग मान सरकार दृष्टि देवाक पड़ो कहीं जदि अभियोग जो आसूची जो लोक स्तर को आसूची सरकार गंभीरतार सहित नहीं विचार करके जदि से टीपीएससीडीएल दोषी ताले निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान होगा पड़ो आज्ञा आउ गोटे कथा विरोधी अभियोग करछंती बल विद्युत बलका राज्य होची ओडिशा एठे पावर संकट गोटे सरकार को जो परिचालनागत त्रुटि पई एभली होची बा ना ओडिशा रे विद्युत संकट नाही ओडिशा तो बड़का राज्य ओडिशा रे विद्युत संकट नाही हबनी स्टेट को बिजुली हाँ जोटी ना जोटी गोटे किसी असुविधा होची ताको निश्चित भाव में तो सरकार गुरुत्वर सहित प्रत्येक कथा को नहीं केवल विद्युत कथा नहीं जेहेतु कि गरम दिन आसिले ये समस्या रोची यही समस्या जिते बड़े गरम दिन आसूची लोक मानकर चाहिदा मुताबक व्यवहार उपरे एसी उपरे जिते लोड पड़ुची कोठना कोठी समस्या किछि किछि होउची जाहाको आमे निश्चित भाव अनुभव करुचु तेणु टीपीएससीडीएल जब मनमानी होची ताहाको सरकार को दृष्टि जो आसी सरकार दृष्टि रखी पदक्षेप नेबे विरोधी बीजेपी सरकार जो समय भी किसी सर्कुलर बा निष्पत्ति नियंती करती गोटे कहती गोटे हाथीर दाँत देखाइबा गोटे खाइबा गोटे आज पर्यंत से जहाँ कहते 300 यूनिट बिजली मागणा देबू बा गृहिणी मान को 1000 टंका मास को देबू निर्वाचन इश्तेहार को कथा से रखले यहाँ भी देखिए जहाँ से 3 बरस 6 बरस बदली नीति करिसंती जमा कार्यकारी हेबनी एवं इटा लोक मान को मुहा बोलैबा सरकार ये सब कार्यक्रम जनाऊँच आप देखु भारत सरकार हो उड़ीसा सरकार हो डबल इंजन सरकार हो पिला मन को चाकरी देबो बोली कही आज अवस्था कौन आज कॉकरोच जनता पार्टी रो पछे लोक मैंने भागले जुआर अवस्था कौन लोक मान को माइंड बुलाइबा
राज्य सरकार एटा बाहर करिसेंती एटा कार्यकारी हेबो नाही तांको इमिडिएटली बिना विलंबर तत्काल तांको ट्रांसफर कर दबा कथा गोटे सर्कुलर जारी करी कि 3 वर्ष जो माने होइछंती एवं 6 वर्ष जिला भितर होइछंती सेमानको आजिरु आमे ये ऑर्डर बाहर कलु एवं यमानकर ट्रांसफर ऑर्डर कैंसल हेबो नहीं किंतु से समय देइछंती समय सीमा देइछंती जा फल रे गोटे कार्य को एड़ाइबा ये सब कार्यक्रम निया जाइछि एवं देखिबे आपण सेही मंत्री माने सेही विधायक माने एही दलर बीजेपी दलर से माने एका एही ट्रांसफर को कैंसल करेबे एवं से माने जहा को चाहिए से माने रहबे एवं सरकारଙ୍କର सफिशिएंट मैन पावर एकरे नाही एसेंशियल सप्लाय सर्विसेज सेक्टर रे जोटा दरकार अछि से हेल्थ हो किंबा बिजली हो कि वाटर सप्लाय हो किंबा आहुरी अन्यान्य जते सर्विसेस अच्छी से क्षेत्र रे सरकार ए जाए तांकर मेकानिजम मॉनिटरिंग मेकानिजम नाही एवं सेथिपाई बिजुली विभ्राट बारंबार होउछि टाटा कंपनी सहित तांकर टर्म्स एंड कंडीशन जोटा अच्छी इट इज सरेंडरिंग इट इज नॉट विथ रिगार्ड टू द पब्लिक इंटरेस्ट ओडिशावासी स्वार्थ को सामने रखी टाटा कंपनी सहित तांकर एग्रीमेंट है ना जो माने बिजली विभाग को हैंडल कर तेणु लोक सबु क्षेत्र में हैरान होती एम्प्लॉय मानकर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल मध्य तांकर नाही मु आश्चर्य होछि गोटे एक्ट आपण पाखरे अछि ताकू फोर्सफुल करबा पूर्वरु डेमोक्रेटिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड डेमोक्रेटिक अप्रोच आपणकर नाई गोटे एम्प्लॉय मानकू गोटे डिसिप्लिन फ्रेमवर्क आनी तांकर ग्रीवेंस शुणी ताकू कंप्लाय करिवार मेकानिजम प्रत्येक विभाग रे रहिबा कथा एवं प्रत्येक मासरे करा जिबार कथा दुखर कथा 6 मास पाई तांकू गुलाम भलिया भाबी तांकर अधिकार को तांकर हक पाई अधिकार पाई समस्या पाई सरकार पाखरे उपस्थापन करिवार गणतांत्रिक जो अधिकार अच्छे से डेमोक्रेटिक अधिकार को सरकार एटा दमन कले 6 मास पाए भल होता जदि तांको कहा जाय थांता 6 मास भितरे आम 6 थर ग्रीवेंस सेल बसैबू 6 मास भितर 6 मास आम विभिन्न विभाग जिला स्तर रे एवं राज्य स्तर रे 6 थर ग्रीवेंस सेल बसैबू सेठी जाई से माने ऑफ आवर रे जाइके तांकर ग्रीवेंस जणेबे एवं तांकर ग्रीवेंस को सरकार शुणिबे एटा तांकर कहिबार थिला ए डिक्लेरेशन सांग को ता संगरे जो मानकर तांकर पूरा राज्य एम्प्लॉय मानकर जो इश्यू गुड़ा रही से इश्यूर केते दूर गला और केबे भितर समाधान करिवे से जो तो राज्य एम्प्लॉय यूनियन गुड़ाक जोड़े देइछंती सा इश्यू ऊपर कहवा कथा सरकार पदक्षेप कौन आज पर्यंत सरकार कौन पदक्षेप नहीं एवं केते दिन भीतर नेबे और कौन पदक्षेप कर व्हाट रिलीफ दे कैन गिव तांकर जो स्टेट लेवल डिमांड रही पर्सनल डिमांड पाई डिस्ट्रिक्ट स्तर रे एवं राज्य स्तर रे पर्सनल ग्रीवेंस डिपार्टमेंट माने करंतु डिपार्टमेंट विभाग मंत्री सेक्रेटरी करंतु स्टेट लेवल रे एवं मुद्रास्फीति तल मुआ होता ऊपर मुआ मुद्रास्फीति ऊपर मुआ होता बेले तेल दर जनित वृद्धि जनित मुद्रास्फीति घटवा आहरी अधिक एवं से क्षेत्र में खाउटी जिते बड़े समस्या पड़ुची असुविधार पड़ुची मध्यवित्त श्रेणी साधारण श्रेणी लोके सेतेबेले तेल दर बढ़ुची आम बुझुचु जे संकट अच्छी किंतु संकट दूर करने दर वृद्धि कौन एकमात्र पंथा सरकार
लोकंकर सबका साथ ये कौन सबका साथ रो नमूना तेल दर जदि बढ़िला आपणकर ये जो क्रूड ऑयल किणवा जदि बढ़िला ताहले आपण सरकार सेटा को बहन करते एटा खाउटी को ऊपर बोझटा हस्तांतर हो नहांता स्थानांतर हो नहांता खाउटी प्रति दरद ना साधारण लोक प्रति दरद ना अभावी लोक प्रति माने सहानुभूति ना तेणु बढ़ई चलती एवं आउ गोटे बड़ कथा हूँ आप देखो ये जो संकट देखागला 7 दिन तले 7 दिन कहीं 10 दिन तले 3 दिन धरिक लगातार चलला तेल थाई कि आमर रिटेलर माने पेट्रोल पंप गुड़िक सब बंद हो गला नो स्टॉक लेखाला लंबा लंबा धाड़ी लगिला रेशनिंग करागला से सरकार कहले कौन असुविधा ना जो सरकार ये भयंकर संकट को अणदेखा कर आखि बुझी कहे कौन संकट ना से सरकार को आम कौन कहबा से सरकार हूँ बेदरदी सरकार से सरकार हूँ चक्षुहीन सरकार दरद ना अनुभव ना कहीं दरद ड्राइवर लिखला यही से आगुतरा सूचना पाइले तेल दर बढ़ा को जाऊँगी तेणु मुनाफाखोर व्यवसायी माने तेल गच्छित रखी नो स्टॉक रो साइन बोर्ड माइले लोके हंतसंत हेले ये लोकों को दुर्दशा प्रति उपहास नुहे तो ये कृत्रिम अभाव पर सरकार कि पदक्षेप नहीं एवं आपण देखो वर्तमान जपरी पर्यायक्रम बढ़ी चलुचे 10 दिन में 3 थर आउरी बढ़िबो में 3 बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं। नहीं, जब से इलेक्शन मिडिल ईस्ट का वॉर तो जब शुरू हुआ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उस समय पे आने वाले 5 राज्य के चुनाव थे उसमें सबको कहा गया देखिए कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं, कोई डीजल की किल्लत नहीं। अभी इंटीरियर महाराष्ट्र में आप देखिए कितनी पेट्रोल की किल्लत है, अभी किसानों को डीजल की जरूरत पड़ेगी उसमें भी शॉर्टेज पड़ रही है, पर हमें ये बोला जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। मारा मारी पे कल लोग उतर आए थे, ये फोटोज गवाह है, पर फिर भी ये कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने लगातार किसी तरीके का हमने प्राइस राइज नहीं देखा और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और जैसे ही रिजल्ट सामने आए लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पर देश को ये आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि जहां रशिया हमें कम दामों में तेल देती है क्या हम उनसे खरीद रहे हैं, क्या यूएस हमें मजबूर करे। अभी मार्को रूबियो जी यहाँ पे आए हैं, इंडिया आए हुए हैं, इंडिया में आकर उनकी फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स होंगी, पर उससे पहले फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले अमेरिका से पहले उन्होंने क्या कहा कि हम वेनेजुएलन ऑयल खरीदने को इंडिया को दबाव डालेंगे। वेनेजुएलन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आने वाले हैं, वो भी दबाव डालेंगे, यूएस से वो तेल खरीदेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो टैरिफ के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, स्ट्रेटेजिक जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है हमने यूएस के कंधों पे छोड़ दिया है, ये कहाँ तक सही है। तो लगातार दाम बढ़ना ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर था इलेक्शन जीतने के लिए। अब जो भार आएगा जनता पे ही आएगा और जो कमी दिख रही है, पावर शॉर्टेज हो रहा है, पावर कट्स हो रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, साउथ मुंबई जैसे एरियाज में, तो उससे दिखा रहा है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, आप स्कूल घर से करिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए, तो दिखा रहा है कि सरकार ने जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी फिर आज बढ़ा। ये महंगाई तो देखो ये तो बढ़ना ही था और बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ में जो 3 महीने पहले जो शुरुआत हुई, जो युद्ध की, अनटाइमली, अनप्लान्ड जिसको हम कह सकते हैं युद्ध, कोई जवाजियत बनती नहीं थी, मगर कुछ मुल्क आलमी सतह पर कुछ ऐसे मामला सामने आ गए थे, उनसे छुपने के लिए ये अनप्लान्ड युद्ध शुरू किया गया था।
जिसमें मारदार दोनों तरफ, तो उसमें जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो तेल का, पेट्रोल, डीजल और गैस का जो है वो ईरान से ही देता है, और ख़ासकर हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा कोटा वहाँ से आता था। तो उन्होंने अपना रास्ता ही, जो उनका बिजनेस का रास्ता है हार्मोज़, वो उन्होंने बंद कर दिया। उसको अमेरिका इतना बड़ा युद्ध करने के बावजूद भी उस पर प्रेस नहीं कर पाया, उसको खोल नहीं पाया। तो इसीलिए जंग शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी ने, खासकर राहुल गांधी जी ने डंकी की चोट पर कहा था कि डिबेट करो, डिस्कस करो। तब उन्होंने यूज़ किया था सरेंडर प्राइम मिनिस्टर, कि ये तो सरेंडर हो चुके, ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये कहानी कुछ और है। तो इसलिए इससे हमारे देश के गरीब गुरबाओं पर, आम जनता पर असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी, इक्तिसादियात पर असर पड़ेगा। इन्होंने उस वक्त ले दे के उसको दबाने की कोशिश की, खामोशी चुप्पी सारी, क्योंकि 5 स्टेटों में चुनाव थे, वहाँ पर रैलियाँ करनी थी, वहाँ पर होटल बुक करने थे। कलकत्ता में देखो कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, कितनी रैलियाँ की। तब तो प्राइम मिनिस्टर को, अगर उसको पता था ये हो रहा है, तो इन रैलियों पर नहीं रोक लगा सकता था, मगर इलेक्शन रैलियाँ जम के करी। जैसे चुनाव खत्म हो गया, देश की जनता को। सर, पिछले कई हफ्तों के क्रम अनुसार आज एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ कुछ पैसे की वृद्धि सीएनजी और डीजल, जहाँ कुछ पैसे की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में हुई है, तो वहीं सीएनजी पर आज पूरा 1 रुपया बढ़ाया गया है। देखिए, अब कई तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है नीचे आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 सालों में सरकार को जो एआई के लिए काम करना था, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री के लिए जो काम करना था, वो सरकार उसमें चूक गई। अब उसकी वजह से रुपए की कीमत घट रही है, पेट्रोल, डीजल ये सब महंगा हो रहा है। इसका महंगा होते देख, अब आप देखिए ऑटो, कैब, ट्रांसपोर्टर सब लोग दाम बढ़ा रहे हैं। फलों, सब्जियों, सीरियल्स, इनके दाम बढ़ रहे हैं। नौकरियां हैं नहीं, जिनकी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाकर पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। मगर सरकार मेलोडी बांट रही है, तो सरकार को सीरियस होने की जरूरत है। सर, कल दिल्ली के द्वारका इलाके में जब आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक संजीव झा पीड़ित परिवार से, उत्तर नगर वाली घटना के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ बैठे थे, उस वक्त द्वारका पुलिस के द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया और उसके बाद उन्हें सेक्टर 23 के थाने में ले जाया गया। देखिए, कल जिस तरीके से दिल्ली सरकार के डीएम ने और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पूरा का पूरा उनका रवैया देखा, वो बहुत ज़्यादा जो है अजीब है। जब डीएम को पता चला कि हमारे लोग, संजीव झा जी और हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो डीएम ने परिवार को पहले अपने पास बुला लिया। उसके बाद शाम को वो वापस आ गए थे डीएम कार्यालय, मगर उसके बाद पुलिस ने उनको थाने में ले गई और थाने में डिटेन करके रखा। आप सोचिए, पीड़ित परिवार के माँ बाप को और भाई को डिटेन करके पुलिस स्टेशन में रात तक रखा। और रात को जब वो वहां से आ गए और वहां पे हमारे संजीव झा जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, मैं तो तब तक निकल गया था। देखुले वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।